नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2025 के बारे में। जी साथियों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल शुरू हो चुका है। मतलब आज ही से एनएफएसए पोर्टल शुरू हो चुका है। तो राशन कार्डों में जो भी नवविवाहित बच्चे हैं, जो नवविवाहित जोड़े हैं, उनके बच्चे हैं, उन सभी के नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं 26 जनवरी से। तो आप सभी को 26 जनवरी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ पेंडिंग जो फॉर्म है उनका सबसे पहले निस्तारण होगा, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए अगस्त 2024 में सरकार ने पोर्टल ओपन किया था 15-20 दिन के लिए। उस समय ज़्यादा फॉर्म आ गए थे, तो बचे हुए जो फॉर्म पेंडिंग पड़े हुए थे उनका निस्तारण सबसे पहले होगा। तो पूरी अपडेट को कवर करेंगे। उससे पहले आप सभी राजस्थान प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो या फिर यहाँ पर खाद्य सुरक्षा योजना, पालनहार योजना, बेरोजगार भत्ता, तमाम योजनाओं की जानकारी यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो साथियों, आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को लगातार नई नई अपडेट देखने को मिलती रहे। तो साथियों, आप सभी को बता दें, जैसा कि नई अपडेट आ रही है उसके अनुसार गंगापुर सिटी की 25 जनवरी की अपडेट आई है। राशन कार्डों में नवविवाहित बच्चों के नाम जुड़ेंगे। जी साथियों, जो नवविवाहित जोड़े हैं जिनका अभी तक खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं है और उनके जो बच्चे हैं उनके भी नाम जुड़ेंगे। और ये कार्य 26 जनवरी 2025 से जो पेंडिंग फॉर्म है उनका भी निस्तारण होगा। तो 4 साल बाद अगस्त 2024 में शुरू किया गया था पोर्टल, लेकिन 20 दिन में ही बंद कर दिया गया। जैसा कि प्रदेश के 73 लाख खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित राशन कार्डधारियों के लिए 26 जनवरी 2025 से वापस पोर्टल शुरू होने से नवविवाहित व बच्चों के नाम जुड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब साथियों, आज से जो है पोर्टल शुरू होने जा रहा है। प्रदेश में राशन कार्डों के नाम जोड़ने की समस्या को लेकर लाभार्थी बेहद परेशान थे। राजस्थान सरकार के शासन सचिव ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश शुक्रवार को जारी किए थे। पोर्टल अपडेट होते ही नाम जोड़ने का कार्य शुरू हो जाएगा। जी साथियों, पोर्टल जैसे ही ओपन होगा तो नाम जुड़ना स्टार्ट। प्रदेश भर में मई 2020 यानी कोरोना महामारी के दौरान राशन कार्डों में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। 4 साल हो जाने पर सरकार ने राशन कार्डों में 4 साल में सरकार ने राशन कार्डों में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी। जी साथियों, 4 साल हो गए लेकिन नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू नहीं की। लेकिन भजन सरकार के द्वारा राजस्थान बीजेपी सरकार के द्वारा अगस्त 2024 में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन प्रदेश में एनएफएसए का जो लक्ष्य था वो पूरा हो जाने पर 20 दिन में ही पोर्टल को बंद कर दिया गया। जी साथियों, जो एनएफएसए पोर्टल है इसकी एक टारगेट होता है कि हम 4 करोड़ लोगों को इस योजना में जोड़ेंगे। अगर इससे ऊपर फॉर्म आते हैं तो उनको पेंडिंग में रख दिया जाता है। उसके बाद जब भी पोर्टल ओपन होता है तो जो पेंडिंग फॉर्म पड़े हुए होते हैं उनका निस्तारण होता है। तो अब की बार भी यही हो रहा है। 20 दिन के लिए जो पोर्टल खुला था उसमें अधिक आवेदन आ गए थे। जो अधिक आवेदन आ गए थे पहले उनका निस्तारण यहाँ पर किया जा रहा है। जैसा कि पोर्टल का बंद कर दिया, जिससे लाखों की संख्या में आवेदन पेंडिंग रह गए। इस दौरान कुछ ही लोगों के नाम जुड़ सके थे। हालांकि नॉन एनएफएसए राशन कार्डों में सरकार के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को कभी बंद नहीं किया। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों के बच्चों तो नवविवाहित बहुओं का राशन कार्डों में नाम जोड़ने के लिए लंबे समय से मांग चल रही थी। जी साथियों, इसके लिए लगातार कमेंट भी आ रहे थे कि एनएफएसए का पोर्टल कब तक ओपन होगा। अब आपको बता दें, जैसा कि जिस पर भाजपा सरकार ने लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए एनएफएसए परिवार की नवविवाहित महिलाओं के नाम जोड़ाने की प्रक्रिया अब फिर से शुरू की है, जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों को राहत मिल सकेगी। लोगों ने बताया कि 2019-20 में जन्मे बच्चों का राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़वाने से कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। तो साथियों, आप सभी को पता है जो मतलब राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड ऐसा डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी आवश्यकता कहीं योजनाओं में पड़ती है। तो कई योजनाओं में जो इसकी आवश्यकता रहती है उसके लिए राशन कार्ड बनवाना बेहद जरूरी होता है।
इससे यानी जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत सारी योजनाओं से जो लाभ मिलता है उससे वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं होता है। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि प्रदेश में ऐसे राशन कार्ड धारक जिन्होंने अप्रैल 2022 में खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए थे, उनमें कई परिवार तो समावेशी श्रेणी यानी 2018 की शर्त रखने वाले परिवार, मतलब जो परिवार थे वो NEPSA में सम्मिलित हो गए थे। प्रदेश भर में हजारों की संख्या में आक्षेपों की पूर्ति नहीं कर पाने की वजह से पोर्टल पर फॉर्म पेंडिंग है। विभाग द्वारा उन फॉर्मों के निस्तारण करने के आदेश भी जारी किए हैं। NEPSA में सम्मिलित होने के लिए भी आवेदन नहीं लिए जाएंगे। नादुंथी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के प्रोफेसर शिवकेश मीणा ने बताया कि शासन सचिव सुबीर कुमार ने NEPSA राशन कार्डों में नाम जोड़ने व पेंडिंग आवेदन पत्रों का निस्तारण के लिए 26 जनवरी से पोर्टल शुरू करने के लिए आदेश जारी किया है। DOIT द्वारा खाद्य सुरक्षा नागरिक आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में पोर्टल अपडेट कार्य शुरू कर दिया गया है। तो साथियों, ये पूरा जो अपडेट थी ना, ये आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है कि भाई एक तो पोर्टल ओपन हो रहा है, अगर इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे या फिर आवेदन पत्र कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको बता दें, पहले तो आपको जो है ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो उस PDF की ज़ेरॉक्स निकलवा के उसमें डॉक्यूमेंट्स लगवा लेना, और जिनके भी साइन करवाने हैं पटवारी के या फिर किसी भी यानी जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं जो उसमें पात्रता के अनुसार पूछा जा रहा है, उसके अनुसार आप सिग्नेचर करवा सकते हैं। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, राजस्थान एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसका विषय आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत नाम जोड़ने हेतु पोर्टल पर प्राप्त आवेदकों के निस्तारण के संबंध में। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक आदेश के क्रम में राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 में प्राथमिक परिवारों के चयन व निष्कासन हेतु खाद्य सुरक्षा योजना में खाद्यान्न से प्रति माह लाभान्वित करने हेतु प्राथमिक सूची के पात्र वंचित व्यक्तियों परिवारों को जोड़ने व प्राथमिक सूची में शामिल अपात्र परिवारों को हटाने हेतु अपीलीय प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। विभागीय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत नाम जोड़ने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त करने के संबंध में 26 जनवरी 2025 से पोर्टल खोले जाने का निर्णय किया गया। मतलब यहाँ पर निर्णय लिया जा चुका है कि 26 जनवरी से पोर्टल शुरू हो रहा है। तो आज से जो है पोर्टल ओपन हो चुका है, तो आप सभी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो भी नवविवाहित जोड़ा है और जिन्होंने पहले आवेदन किया था, क्या उनको फिर से आवेदन करना है? तो साथियों, जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया है उनका पहले यहाँ पर जो है चेकिंग की जाएगी उनके आवेदनों की, कि वह यहाँ पर इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं है। क्या उनके पास क्या वह सरकारी कर्मचारी हैं, या फिर क्या वह इनकम टैक्स भरने वाले हैं, क्या फिर उनकी सालाना 1 लाख रुपए आई है। तो इस तरह जो है जांच की जाएगी उनकी पात्रता की। उसके बाद उनके फॉर्म को आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों, आपको इसके अलावा कोई भी सवाल है तो आप सभी कमेंट कर देना, आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे। तो साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में।